आज भारत बंद है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण करने के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति और जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा ने 21 अगस्त यानी कि आज भारत बंद बुलाया है। क्रीमी लेयर के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई दलित और आदिवासी संगठनों ने ये बंद बुलाया है। इसके साथ ही उन्होंने कई मांगों की एक लिस्ट भी जारी की है। उनकी ये मांग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। दलित और आदिवासी संगठनों के भारत बंद को कई राजनीतिक संगठनों का समर्थन भी हासिल है। उत्तर प्रदेश में BSP और सपा के साथ कुछ अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारत बंद को लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं उनका भी समर्थन है। और जिस तरीके से लगातार जगह जगह प्रदर्शन जारी है, कई जो प्रमुख सेवाएं हैं वो भी बंद कर दी गई हैं और अब असर भी देखने को मिल रहा है। दलित समर्थित जो पार्टियां हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है, चाहे हम BSP की बात करें या अन्य पार्टियां। और गोरखपुर से हमारे संवाददाता रफीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रफीक, क्या कुछ जानकारी मिली है, किस तरीके की तस्वीरें गोरखपुर से सामने आई हैं? रफीक, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, अनम्यूट करके बोलिएगा। रफीक, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, अनम्यूट करके बोलिएगा। तो आज भारत बंद है। आपको बता दें कि भारत में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। SC ST श्रेणी और क्रीमी लेयर को आरक्षण देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के जो विभिन्न दलित संगठन हैं उन्होंने इसका आह्वान किया है। सड़कों पर उतरे हैं ये संगठन और इस बंद को लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। और गोरखपुर से हमारे संवाददाता रफीक जुड़े हुए हैं। रफीक, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हेलो हेलो रफीक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूं। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। रफीक, जिस तरीके से आज भारत बंद बुलाया गया है, जो पार्टियां हैं उनकी ओर से क्या कुछ तस्वीरें गोरखपुर से निकल के सामने आई हैं? ये आपको बता दें, भारत बंदी का पूरा असर गोरखपुर में दिखाई दे रहा है और कुछ लोग हमारे साथ भी हैं जो बंदी का समर्थन दे रहे हैं। आइए हम बात करेंगे क्या है पूरा मामला। सर, आज भारत बंद का ऐलान है, क्या है पूरा मामला? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त में फैसला जो SC ST के आरक्षण में आरक्षण कोटा निर्धारित करने की बात कही गई थी, उससे पूरा देश दलित समुदाय SC और ST आक्रोशित है। कोटा में खोटा हमें कतई नहीं जो है बर्दाश्त है। इसलिए पूरे भारत को लॉकडाउन की स्थिति में लाया गया है। सबकी दुकानें बंद कराई जा रही हैं, सबकी प्रतिष्ठानें बंद कराई जा रही हैं और हम लोग आपकी मांग क्या है? पूरे देश स्तर पे तैयार हैं। उसी क्रम में हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच के द्वारा तहसील शाहजहां में बहुत शांति और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को जो है माननीय ADM साहब के माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए रोड का मार्च करते हुए बाजार से होते हुए हम लोग जाएंगे और अपनी बात को माननीय ADM साहब के समक्ष रखेंगे और वो पत्र देंगे माननीय राष्ट्रपति महोदय को। क्या माने आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो आरक्षण के खिलाफ फैसला किया है कि कोटे में कोटा होना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो यह भारत संविधान के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि संविधान की रक्षा करें और संविधान की व्याख्या करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस हिसाब से संविधान की व्याख्या किया है कि कोटे में कोटे यानी आरक्षण में आरक्षण, भारत के संविधान को देखा जाए, अनुच्छेद 4 को देखा जाए या जो भी आरक्षण संबंधित प्रावधान है उसमें कहीं पर भी कोटे में कोटे का प्रावधान नहीं है, यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। सामाजिक और पिछड़े के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है।
और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक गाइडलाइन देकर, एक डिसीजन देकर इस एससी और एसटी समाज को रोड पे आने पर मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कोटे में कोटा यानी आरक्षण में आरक्षण कैसा हो सकता है। जब भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो इस तरह का गाइडलाइन पूरे देश में राज्य सरकारों को नहीं देना चाहिए। रफीक, इनसे पूछिएगा कि कई इनके ही वर्ग के लोग हैं जिन्हें कोटे की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि साल दर साल जिस तरीके से हालात हैं वो अभी तक उनका उत्थान नहीं हो पाया है, तो ये फायदेमंद तो उनके लिए भी है, तो फिर किस तरीके के लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं? आज के भी कई वर्ग के लोग हैं जिनको फायदा कुछ होने वाला है, क्यों फिर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, देखिए फायदा नहीं होने वाला, ये बांटने की राजनीति, ये है अनुसूचित जात और जनजाति को बांटने की राजनीति है। अगर भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 यानी यूनिक का कार्य को देखा जाए तो उसमें प्रावधान जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 को, यानी शिक्षा का अधिकार। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट को शिक्षा का अधिकार उस पर पहल करनी चाहिए कि अनुसूचित जात जनजाति में जितने गरीब वंचित समाज के लोग हैं जिनको अभी भी शिक्षा उस अवसर तक नहीं मिला है, उनको गाइडलाइन देना चाहिए कि राज्य सरकारों को गाइडलाइन देना चाहिए कि पहले शिक्षा को और घर घर पहुंचाने का काम करे, उसके बाद इस तरह का डिसीजन कोई देना चाहिए। लेकिन ये जो डिसीजन दिया गया यह सही नहीं। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट मजबूर कर देना उनको रोड पर उतरने के लिए है। बिल्कुल रफीक, और इनसे ये भी पूछिएगा कि अगर इनकी मांगों पे सुनवाई अभी नहीं होती है तो आगे इनकी क्या कुछ तैयारी है? रफीक, सुन पा रहे हैं आप? जी 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 मैम। बिल्कुल रफीक, इनसे पूछिएगा कि अगर इनकी मांगे अभी नहीं पूरी होती हैं, नहीं सुनी जाती हैं, तो आगे क्या कुछ तैयारी है इनकी? जैसे आपकी मांगे अगर पूरी नहीं होती, नहीं सुनी जाती, आगे क्या आप लोग तैयारी करेंगे? अभी तो आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है। आप देख रहे हैं जुलूस जा रही है और पूरे देश में जिस हिसाब से माहौल है कि एससी एसटी के लोग एकदम पूरा आक्रोशित है, तो सुप्रीम कोर्ट को उन्हें इस पर विचार करना चाहिए, राज्य सरकारों को भी इस पर विचार करना चाहिए कि इस तरह का अनुसूचित जाति के लोगों को बांटने का काम न करे और एक समरूपता या सौहार्द लाने का काम करे, क्योंकि ये जो बांटने की आगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या करेंगे? आगे पूरी नहीं हो तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। और क्योंकि ये पहला प्रदर्शन है, इसके बाद बहुत प्रदर्शन होकर हम लोग धरना प्रदर्शन आगे जाएंगे और ये मांगे रुकने वाली जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर हम लोग मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग इससे तगड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल रफीक, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता दीप त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, कानपुर की अगर बात करें तो बंद का कितना असर दिखने को मिल रहा है? देखिए, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में अभी फिलहाल अभी तक कोई बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा। बाकायदा पूरी जो शहर की मार्केट है प्रॉपर वे में खुली हुई जिससे खुलती थी और किसी प्रकार का कोई भी धरना प्रदर्शन जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा। हालांकि शहर में 1 बजे के आसपास जो धनीराम बौद्ध हैं और जो अम्बेडकरवादी तो संगठन के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, वो जरूर एक प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने आह्वान किया है, जिसको लेकर पुलिस ने डायवाइजरी भी जारी की है और एक गाइडलाइन जारी की है। जेपी रोड में उनका प्रदर्शन 1 बजे के आसपास निकलेगा जो नानाराव पार्क में जाके समाप्त होगा। वहाँ के लिए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और पूरे क्षेत्र में वैकल्पिक मार्ग यूज करने के लिए जनता से आह्वान किया है। उसके अलावा कानपुर में अभी फिलहाल कोई भी बंदी को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है। 1 बजे के आसपास जो धनीराम बौद्ध है और अम्बेडकरवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो एक बड़ा प्रदर्शन करने के मूड में है और वो 1 बजे के आसपास वीआईपी रोड पे कंपनी बाग चौराहे से जुलूस के माध्यम से निकलेंगे और बाजारों के बीच होते हुए पूर्व नानाराव पार्क पहुंचेंगे, जहां पे वो अपना जो रैली है वो समाप्त करेंगे और जो ज्ञापन है वो सौंपेंगे जो वरिष्ठ अधिकारी। बिल्कुल दीप, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कुछ ही देर में प्रदर्शन की शुरुआत हो सकती है, क्या बताया जा रहा है कि कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो इस समर्थन में हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है, जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दी गई, उसमें धनीराम बौद्ध है और जो अम्बेडकर वादी जो संगठन के लोग हैं, जो उनकी विचारधारा के लोग हैं, वही लोग हैं, वही समर्थन कर रहे हैं और वो लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि जो लीडिंग पार्टियां हैं जो वो अभी कानपुर में किस प्रकार का कोई समर्थन करते हुए नहीं दिखाई दे रही, चाहे सपा की बात की जाए चाहे कांग्रेस की बात की जाए। बीएसपी ने जरूर समर्थन की बात की थी, लेकिन अब जब रैली शुरू होगी तब देखा जाएगा। लेकिन बीएसपी की तरफ से आधिकारिक रूप में कानपुर में कोई ऐसा लेटर नहीं जारी किया गया जिसमें वो समर्थन की बात की जा रही। बिल्कुल, और हापुड़ से हमारे संवाददाता अनिल कश्यप भी जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर हापुड़ की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें अभी तक निकल के आई हैं, किस तरीके की तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए यदि हापुड़ की बात की जाए तो आपको बता दें कि हापुड़ में भी जो है ये भारत बंद का असर लगभग देखने को मिल रहा है। हापुड़ के जो बाजार है, मुख्य बाजार है, उनमें कुछ दुकानें तो बंद जरूर देखने को मिली है, लेकिन ज्यादातर दुकानें
मिली हुई हैं। जो इनके बाद प्रदर्शन के किए, तो मैं इसमें डीएम ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो अम्बेडकर समाज के लोग हैं और तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जिन्होंने समर्थन देने का वादा किया था, वो तमाम लोग जो है यहाँ पर डीएम ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं और यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ संगठन के लोग यहाँ अभी कुछ समय पहले भी डीएम को ज्ञापन सौंप कर गए थे और लगातार अभी भी यहाँ पर जो अम्बेडकर समाज और अन्य पार्टियों के जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर धरना दे रहे हैं और लगातार जो है अपनी मांगों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जी क्या कुछ तस्वीरें अभी साफ हो पाई हैं? कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं या सेवाएं हैं जो प्रभावित हुई हैं? अनिल जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सुविधाओं की यदि बात की जाए तो अभी हम मुख्य चौराहों पर भी देखा हापुड़ के, वहां पर जो लगातार यातायात है वो बिल्कुल पूरी तरह से सुचारू है। जो मार्केट में दुकान है, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे चप्पल की दुकान हो, अन्य कोई भी दुकान हो, चाहे हलवाई की दुकान हो, तमाम दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो दुकान है वे जरूर बंद है। कुछ हमें बंद दिखाई दी, लेकिन तो वो जलसा जिस प्रकार से आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, तो कुछ एक जुलूस का एक जो है अगला सड़क पर होता हुआ जरूर दिखाई दिया, जो कि डीएम ऑफिस के बाहर पहुंचा है और यहाँ पर उन्होंने अपनी मांगे को जो है शांतिपूर्ण बनवाने के लिए डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। अभी भी यहाँ पर जो है अम्बेडकर समाज के और पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो है वो धरना दे रहे हैं। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर डीएम ऑफिस के बाहर जो है धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार जो है वो अपनी मांगों को बनाने के लिए लगातार जो है धरना दे रहे हैं। जी रफीक, जिस तरीके से प्रदर्शन शुरू हो चुका है गोरखपुर में, प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने क्या कुछ इंतजामात किए हुए हैं? रफीक, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, दोबारा से अनम्यूट करके बोलिएगा। जी आपको बता दें, जुलूस शुरू होने से एक दिन पहले ही प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा था और आज जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ, प्रशासन के लोग प्रदर्शनकारियों के चलिए, फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है रफीक से। दीप, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से कानपुर में आपने बताया कि अभी कुछ ही देर में प्रदर्शन की शुरुआत हो सकती है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से? देखिए, प्रशासन की ओर से पहले से ही अभी तक प्रशासन को सिर्फ धनीराव पैंथर है उनकी तरफ से जो प्रदर्शन करने के लिए एक अनुमति मांगी थी और उसके लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी बकायदा एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करके लोगों को भी अवेयर कर दिया है और अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी है। वीआईपी रोड में लगभग 12 बजे से 2 बजे तक रूट डायवर्जन रहेगा।